हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब की न्यूज़। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और बाकी दूसरे विभागों के लिए भी ये वाला क्वेश्चन उठता है कि डुअल डिग्री वैलिड है या फिर नहीं है। और अगर आपने एमए के साथ डिप्लोमा या फिर बीए के साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने एमए के साथ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पीजीडीटी कर रखा है या फिर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। विद प्रूफ और आरटीआई के साथ मैं आपको सारे आपके सवालों का जवाब आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और एक डिप्लोमा के लिए किसकी मान्यता चाहिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यूजीसी की मान्यता चाहिए या फिर किस चीज़ की मान्यता चाहिए, मैं उस चीज़ के बारे में भी इस वीडियो में अंत तक आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा। थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करके चलूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आंसर स्क्रिप्ट दी गई है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस लोकसभा में पूछे गए थे और इनका आंसर डायरेक्टली स्मृति ईरानी ने पूछा था। उन्होंने आंसर इनका दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, डायरेक्ट लोकसभा में पूछे गए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन यही था कि बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन था कि क्या यूजीसी के तहत हम डुअल डिग्री प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर हम डुअल डिग्री कर सकते हैं या फिर कोई दूसरा कोर्स एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसकी इन्फॉर्मेशन भी मांगी गई थी। तो इनका आंसर स्मृति ईरानी ने यहाँ पे खुद स्पेशली दिया था, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं उनका नाम यहाँ पे। और यहाँ पे जो उन्होंने आंसर दिए थे वहाँ पे लिख रखा था साफ साफ कि हाँ आप कर सकते हैं। बी ग्रुप में आप बी वाले ऑप्शन में और सी वाले में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों का आंसर सेम तरीके से दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हाँ आप कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। तो उन शर्तों को मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, आप ये देखिएगा कि कैसे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये थर्ड आप पढ़िएगा, जो डुअल डिग्री प्रोग्राम है उसमें जो लेवल है आपके कोर्स का, वो जो आप कोर्स कर रहे हैं उससे डाउन होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं उससे बिलो होना चाहिए। और पहले बीच में गवर्नमेंट ने डुअल डिग्री को मान्यता दे दी थी, फिर दोबारा से उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन जो डिप्लोमा होता है वो डिग्री के इक्वल नहीं होता है। हालांकि कुछ कोर्सेज़ में उसको डिग्री के इक्वल मान्यता दी गई है, काफ़ी सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको यूजीसी ने मान्यता दी है। लेकिन जो पीजीडीटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन है और अन्य जितने भी हैं उनके लिए कोई ऐसी मान्यता नहीं है, वो डिग्री नहीं कहलाते हैं, वो एक डिप्लोमा ही होते हैं। और उनकी मान्यता के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में कि कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं डिप्लोमा और यूजीसी की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो इसके अलावा जो इन्होंने आंसर दिया था उसमें ये भी कहा था कि आप दोनों चीज़ें रेगुलर से नहीं कर सकते हैं। आप या तो एक चीज़ रेगुलर से करें, एक आप डिस्टेंस से करें, या फिर आप दोनों भी डिस्टेंस से कर सकते हैं। वो चीज़ भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे आपने देख लिया होगा। तो इसके आगे यहाँ पे बात करते हैं कि जो आप डिस्टेंस से आप जितने भी कोर्सेज करेंगे उनका भी आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो उनका आंसर ये है कि आप जितने भी डिस्टेंस से कोर्स करेंगे वो सारे के सारे डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होने चाहिए। तो ये एक मेन हाईलाइट थी इस आंसर में। और ये भी कि आप हाँ कोर्स कर सकते हैं लेकिन जो कोर्स आप करेंगे वो बिलो होना चाहिए, मतलब कि आपकी डिग्री लेवल से कम होना चाहिए। आप एमए कर रहे हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, 1 साल का डिप्लोमा आप कर सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा अगर आप करेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं अब। तो आगे आप देख सकते हैं इग्नू का जो नोटिस था 2012 का, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे इग्नू ने खुद बोला था 2012 में कि आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इग्नू ने बाद में मना कर दिया था 2017-16 के आसपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा प्रोग्राम या फिर 2 डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, 2 पीजी डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, 2 सर्टिफिकेट एक साथ कर सकते हैं, या फिर 1 डिग्री और 1 डिप्लोमा आप एक साथ कर सकते हैं। तो इसको लेकर बाद में इग्नू ने मना कर दिया था कि ये चीज़ हम फॉलो नहीं करेंगे। तो इग्नू के हिसाब से आप एक साथ ये चीज़ें इग्नू यूनिवर्सिटी में आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरी यूनिवर्सिटी से एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं और जो इग्नू है वहाँ से एक आप डिस्टेंस का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप दोनों कोर्सेज इग्नू से करेंगे
तो इग्नू के प्रोस्पेक्टस में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि आपका कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट हो जाएगा 3 साल के लिए। तो इस चीज़ को इग्नू ने हाईलाइट कर रखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, तो आप ना करें ऐसा। डुअल डिग्री आप इग्नू से ना करें, या फिर कोई भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी अलाउ नहीं करता है। और जिन्होंने कर रखा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने अपना जो दूसरा कोर्स है किसी और यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जब तक कि आप पे कोई केस या फिर यूनिवर्सिटी को पता ना चले तब तक ही। बाकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आप पे आपके जो कोर्स आपने किया है उसको वो कैंसिल भी कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है अगर उनको पता चलता है तो। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपार्टमेंट एसएससी उसको एक्सेप्ट करता है। और यहाँ पे बात करते हैं, खुद मैंने आरटीआई लगाई थी और आरटीआई में ये पूछा था कि डुअल डिग्री वैलिड है या नहीं है। आप यहाँ पे मेरा नाम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा नाम है, खुद आप पढ़ के देख लें। मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे छुपाई नहीं है। 23/2/2021 को मैंने ये आरटीआई लगाई थी। उसमें मैंने पूछा था कि डुअल डिग्री वैलिड है या नहीं है, और केवल डुअल डिग्री के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, ना कि डिप्लोमा के लिए। डिप्लोमा और डिग्री में काफ़ी अंतर है दोस्तों। एक डिग्री होती है उसकी मान्यता यूजीसी और एमएचआरडी के अंडर होती है, और एक डिप्लोमा की मान्यता मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे रिप्लाई में यूजीसी ने क्या बोला, मैंने डायरेक्ट यूजीसी को आरटीआई लगाई थी, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यूजीसी ने बोला कि 2016 में जो आपका एक बार ऑर्डर आया था कि आपकी जो डुअल डिग्री है उसको बंद कर दिया गया है, डुअल डिग्री प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोस्तों डुअल डिग्री की बात कर रहा हूँ, ना कि डिप्लोमा की। डुअल डिग्री और डिप्लोमा में अंतर है दोस्तों, क्योंकि डिग्री 2 साल की या फिर 3 साल की या 4 साल की हो सकती है, लेकिन जो डिप्लोमा है वो 1 साल का होता है, या फिर एडवांस डिप्लोमा जिसको बोलते हैं वो 2 साल का होता है, सर्टिफिकेट 6 महीने का होता है। तो यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे यूजीसी ने रिप्लाई दिया था, आप इस रिप्लाई को आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि 2020 में दोबारा से कमीशन ने यह फैसला लिया है यूजीसी ने कि हाँ वो डुअल डिग्री को दोबारा से इंडिया में वैलिड करेंगे, और इस पे कमीशन ने तो पास कर दिया है, लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जो प्रपोजल गया हुआ है उसको अभी तक पेंडिंग रखा है उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे तक, और स्टिल अंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसीडरेशन है, अंडर कंसीडरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आरटीआई, और इसके हिसाब से डुअल डिग्री अभी तक इंडिया में आया नहीं है, तो आप डुअल डिग्री नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते भी हैं तो आपको केवल एक डिग्री एक टाइम पे दिखानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में आप कर सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल यूज़ एक ही डिग्री का कर सकते हैं आप एक टाइम पे, दोनों डिग्री का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपकी जो डिग्री है आप दोनों डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। आप केयूके का प्रोस्पेक्टस देखें, वहाँ पे आप डिग्री कर सकते हैं और डिप्लोमा भी कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आगे हम एक और प्रूफ देखने वाले हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं इस पोर्टल पे वो आंसर्स देते हैं, और उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि एक डिग्री के साथ आप एक पीजी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट, या फिर एक सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा और उसके साथ एक पीजी डिप्लोमा, या फिर 2 पीजी डिप्लोमा, 2 डिप्लोमा और 2 सर्टिफिकेट्स आप कर सकते हैं। आप दोनों को या तो डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को, जैसे आप अभी इग्नू से कर रहे होंगे, और इसके अलावा या फिर आप एक रेगुलर आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। तो ये दोस्तों आपका आंसर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। लेकिन डुअल डिग्री अभी तक अलाउड नहीं की गई है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। केवल मैं यहाँ पे डिप्लोमा और एक डिग्री की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो यहाँ पे आप देखिएगा, ये न्यूज़ हिंदुस्तान टाइम्स ने दी थी, और हिंदुस्तान टाइम्स कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देता है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो कमीशन है उसने ये चीज़ कह रखी है कि आप पीजी डिप्लोमा और साथ में एक डिग्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो मैंने आपको न्यूज़ का जो जितने भी पोर्टल्स हैं आप उन पे जाके सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, कि आप एक मैक्सिमम 1 सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा या फिर पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम आप रेगुलर या डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं।
यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन नीचे वाली लाइंस में, और 1 डिग्री आप उनके साथ परस्यू कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको मैंने हेडलाइंस भी दिखा दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अब इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट करवाती है उसके लिए किसकी मान्यता चाहिए होती है, और यूजीसी क्या ज़रूरी है यूजीसी की मान्यता डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट के लिए। तो जी नहीं, कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं खुद यूजीसी की वेबसाइट पे ये चीज़ दी गई है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, खुद यूजीसी की वेबसाइट है ये ऑफिशियल, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे जाके आप देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिप्लोमाज एंड सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है यूजीसी की। अब किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट आपका करवाता है अगर डिप्लोमा, जब तक कि वो टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है तब तक आप उस डिप्लोमा को कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से जो गवर्नमेंटाइजेशन की आवश्यकता होती है। तो गवर्नमेंट द्वारा वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। कोई भी मिनिस्ट्री उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है, एमएचआरडी कर सकती है, स्किल एंड डेवलपमेंट कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट, या फिर काफ़ी और मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी उसको दे सकती है मान्यता, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी दे सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी यूजीसी ही हो जो मान्यता देती है आपकी इंस्टीट्यूट को। यूजीसी ने खुद यहाँ पे लिखा है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यूजीसी की मान्यता ज़रूरी नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट यहाँ से बिना यूजीसी की मान्यता के भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट या फिर किसी काउंसिल की मान्यता लेके उस कोर्स को, उस डिप्लोमा कोर्स को यहाँ पे करवा सकता है। और यहाँ पे डिप्लोमा के लिए किसी भी यूजीसी की मान्यता की ज़रूरत नहीं है, एआईसीटी की मान्यता की ज़रूरत नहीं है। और एक जो पीजीडीटी है वो एक नॉन टेक्निकल डिप्लोमा है। यहाँ पे कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं समझाई जाती हैं आपको, केवल और केवल वहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताया जाता है। कोई टेक्निकल प्रैक्टिकल जो होता है जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह में होता है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे। जैसे डिप्लोमा इन मैकेनिज़्म और मैकेनिकल डिप्लोमा जो होते हैं आपके, उनके लिए आपकी आवश्यकता होती है एआईसीटी की मान्यता की। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ, और आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है डरने की कि आपने अगर डिप्लोमा और डिग्री एक साथ कर रखी है, लेकिन अगर आपने डुअल डिग्री एक साथ कर रखी है तो केवल डिपार्टमेंट में आप एक ही डिग्री दिखाएं एक टाइम पे, और आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा आपको। जितने भी यहाँ पे मैंने प्रूफ दिखाए हैं सब के सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा मैं इनका लिंक भी दे दूंगा और साथ में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन। तो आप इस चीज़ को आप ना सोचें अब कि आप अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपने कहाँ से किया है। बस वो डिप्लोमा आपका रेगुलर होना चाहिए। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो आप डिस्टेंस मोड से अगर डिप्लोमा करेंगे किसी भी इंस्टीट्यूट से, मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी की नहीं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अगर आप रेगुलर मोड में अगर कहीं भी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करते हैं तो एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका जो इंस्टीट्यूट है, बस। इसके अलावा और कोई भी उसकी मान्यता की ज़रूरत नहीं है। तो ये था दोस्तों आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर, और आप कर सकते हैं पीजीडीटी एमए के साथ। और काफ़ी सारे कैंडिडेट 2016 से यहाँ पे मैं देखता रहा हूँ, किसी भी कैंडिडेट को किसी भी डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट नहीं किया है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट ग्रुप में भी हैं। तो उनके द्वारा भी मैंने इन्फॉर्मेशन ली और फिर इस वीडियो को बनाया विद प्रूफ, हर एक चीज़ के साथ, हर एक चीज़ को आपके समक्ष रखा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है अब भी वो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।